हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोग मैथमेटिक्स में कैसे 100 मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, 12वीं का वीडियो, वैसे 10वीं का नहीं है क्योंकि 10वीं में 100 मार्क्स लाना तो यार बताया था मैंने। ठीक है, वीडियो आ चुकी होगी, शायद नहीं आई तो आगे आ जाएगी। ओके, तो 12वीं का वीडियो है, 10वीं वाले छोड़ सकते हैं। तो देखो 100 मार्क्स तुम्हें लाना बहुत ही ज़्यादा आसान है 12वीं में, क्योंकि यहाँ पे ना तो हॉट्स जैसा कोई झमेला है, ना तो चैलेंजिंग क्वेश्चन जैसा कोई झमेला है। बस कुछ कुछ बेसिक चीज़ें फॉलो करनी है, उन बेसिक चीज़ों को फॉलो करके तुम लोग आराम से 100 मार्क्स ला सकते हो। आज मैं ये भी बताऊंगा आपको कि कौन सा चैप्टर आप छोड़ सकते हो, कौन सा चैप्टर आपको नहीं छोड़ना है। ऐसा सीन शॉर्ट रहेगा आज। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग एग्जाम के पेपर पैटर्न से, एग्जाम के टेम्परामेंट से। ठीक है, और अगर मैं अपना मार्क्स बताऊँ तो मेरे मैथमेटिक्स में 96 ही आए थे, और जो 4 मार्क्स मेरा कटा था वो 4 मार्क्स दोनों का दोनों MCQ पे कटा था। ठीक है, एक MCQ 2 मार्क का होता है, आपको पता होगा शायद। तो मेरा 2 MCQ गलत हुआ था। एक MCQ मेरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का गलत हुआ था, जो कि मिसलेनियस में मौजूद था, लेकिन मैंने मिसलेनियस किया नहीं था। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मुझे अच्छे से आता नहीं था। ठीक है, वरना मैं वहीं पे सॉल्व कर लेता। और हाँ, ये भी था कि भाई वो थोड़ा सा वो मुझे ये लगा कि भाई वो वाला पार्ट जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, वो रिड्यूस्ड सिलेबस में है, इसकी वजह से मैंने वो वाला पार्ट नहीं किया था। ठीक है, वरना हो जाता। और दूसरा जो MCQ मेरा गलत हुआ था वो बहुत ही छोटी सी घटिया सी, मतलब इतनी क्या बोलूँ उस मिस्टेक पे, मतलब K क्रॉस आई को जो कि J होता है, मैंने -J लिख दिया था। और वो क्यों हुआ था ये मैं कई बार सुना चुका हूँ, लेकिन आज फिर से सुनाऊंगा मैं। ये इसलिए हुआ था क्योंकि हमारे क्लासेस के सैम्पल पेपर में वही क्वेश्चन आया। ठीक है, वही क्वेश्चन आया जिसमें ऐसा दिया हुआ था I.J क्रॉस के, ठीक है, प्लस J.I क्रॉस के, ठीक है, प्लस K डॉट K क्रॉस J क्रॉस के, ठीक है, J.I क्रॉस के, I.J क्रॉस के, ठीक है, I क्रॉस J। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमारी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है मिसलेनियस में, आप आज भी देख सकते हो। तो ये क्वेश्चन हमारे क्लासेस के सैंपल पेपर में आया, तो उस दिन मैंने कर लिया। J क्रॉस के मैंने मारा तो ये आया I, ठीक है, I.I हो गया 1। फिर मैंने यहाँ पे I क्रॉस J मारा, I क्रॉस K मारा तो ये आया -J, तो ये हो गया -1, J.J1 और ये प्लस माइनस माइनस। फिर ये I क्रॉस J अगेन हुआ K, तो K डॉट के अगेन हुआ ये 1, तो +1, तो 1 - 1 + 1, तो ये आंसर आया मेरा 1। ठीक है, अब बोर्ड एग्जाम में क्या दिक्कत हुई कि भाई बोर्ड एग्जाम में उसने यहाँ पे दे दिया K क्रॉस I, बोर्ड एग्जाम में उसने यहाँ पे दे दिया K क्रॉस I। और तुम बिलीव नहीं करोगे, ये क्वेश्चन मैंने कम से कम 4 बार किया था। पहले तो क्लासेस के पेपर में आया, जिसका आंसर बना रहा था, क्लासेस के पेपर में आया, फिर मैंने सैंपल पेपर सॉल्व किया तो वहाँ भी आया। फिर मैं बोर्ड एग्जाम में जाने के मतलब घर से निकलने वाला था, घर से निकलने से पहले कुछ कुछ चीज़ें हम लोग करते हैं ना, कुछ कुछ चीज़ें देखते हैं। तो ये क्वेश्चन वन ऑफ देम था जिसको मैंने गूगल पे सर्च करके देखा था कि भाई इसका आंसर कैसे आया था। मैंने बोला यार ये क्वेश्चन तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें कहीं गलती ना हो जाए एग्जाम में आए। तो मैंने गूगल भी करके देखा, तो जिस क्वेश्चन को मैंने कई बार देख लिया तो मैं श्योर हूँ कि भाई ये तो वही क्वेश्चन है। तो एग्जाम में जब आया तो मैंने ये देखा ही नहीं कि भाई K क्रॉस J है, I क्रॉस K है, क्या है, इतना ध्यान ही नहीं दिया, मैंने सीधा लिख दिया 1, जबकि वो K क्रॉस I डाल दिया था तो आंसर 3 आना था। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे 2 मार्क्स कटे थे, तो ऐसा 2 मार्क्स कट गया, वरना 100 मार्क्स लाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का दुख तो रहेगा यार, क्योंकि 12th में तो यार आसान रहता है 100 मार्क्स लाना। ठीक है, तो अभी देखो कैसा सीन शॉट है कि मतलब मैथमेटिक्स में अगर तुम जैसे अभी मैथ्स 1 की बात करो तो मैथ्स 1 में कुछ चैप्टर है जो तुम्हें भारी लग रहे होंगे, जैसे वेक्टर होगा, लाइन प्लेन होगा। ठीक है, जो कि लगने नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि कोई भी चैप्टर इतना हार्ड नहीं होता है ना। बाकी अगर हम लोग बात करें मैथ्स 2 की, तो मैथ्स 2 में इंटीग्रेशन तुम्हें एक तो हार्ड लग रहा होगा, इनडेफिनेट वाला। ठीक है, और डेफिनेट भी हो सकता है हार्ड लग रहा हो, तो उसके लिए हमारे लेक्चर्स देख सकते हो तुम। और डिफरेंशियल इक्वेशन तो आसान है, वैसे थोड़ा सा सीख जाओ तो बहुत आसान है, उससे आसान कुछ भी नहीं है। ठीक है, PDBD कर लो, आसान चीज़ है। डिफरेंशिएशन AOD का 2.4 हार्ड लग रहा होगा, बट करो ये सब यार, ये सब करने वाली चीज़ें हैं ना। ओके, तुम लोग इसका थोड़ा सा पेपर पैटर्न एक बार डिस्कस कर लेते हैं मैथमेटिक्स का। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आएगा आपका MCQ, जिसमें होगा आपको 8 MCQ। ठीक है, आपको होंगे 8 MCQs, एक MCQ 2 मार्क का, तो ये होगा टोटल 16 मार्क का। फिर आपको आएंगे 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि होंगे 1-1 मार्क के, तो ये होगा 4 मार्क का। अब मुझे समझ में नहीं आता भाई 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने का क्या सेंस है। इससे अच्छा तुम भाई 8 MCQ 8 नंबर का दो, और उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव 2-2 नंबर के करके 6 ऑब्जेक्टिव दे दो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ज़्यादा लंबे आने चाहिए। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में क्या देता है वो पता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि भाई इफ नहीं T कंजंक्शन F इक्वल टू क्या। ठीक है, कोई मैट्रिक्स दिए, बोलेगा इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या। ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन कोई बोल दिया कि भाई sin θ इक्वल टू 1/2, θ इक्वल टू क्या। सिंपल ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा वो, है ना। तो ये होता है 4 ऑब्जेक्टिव में, तो यहाँ से 20 मार्क्स हो गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा मैथमेटिक्स 80 मार्क्स का होता है, पता है ना, 70 का नहीं होता, फिजिक्स केम बायो की तरह। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं 8 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 8 करना होता है, ईच क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आता है 12 क्वेश्चन, अगेन 8 करना होता है, ईच क्वेश्चन कैरिंग 3 मार्क्स, तो 24 मार्क्स। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में 8 क्वेश्चन आता है, जिसमें से 5 करना होता है, ईच क्वेश्चन कैरिंग 4 मार्क्स।
ठीक है, तो ये हो जाता है टोटल 20 मार्क्स। तो यहाँ पे तुम देखोगे तो 20 40 20, तो 40 40 80 मार्क्स हो गया। अब देखो इसमें हार्ड इसीलिए कुछ भी नहीं होता, हार्ड इसीलिए कुछ भी नहीं होता क्योंकि मैथमेटिक्स में जो भी आएगा वो तुम्हारा एक्सरसाइज से होगा या तो मिसलेनियस से होगा या बाहर से भी होगा। तो तुम्हारे पास ऑप्शन है, 8 क्वेश्चन आया है, एक आधा बाहर से भी आ गया, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा अब इन 8 क्वेश्चंस में होता है ऐसा कि 2 थियरम तो ज़रूर होता है। मतलब तुमने अगर थियरम्स अच्छे से किए हैं तो 8 नंबर तो तुम्हारे मैथमेटिक्स में पक्के हैं, थियरम्स अगर अच्छे से कर लिए तुमने, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो जैसे तुमने 8 MCQ किया, ठीक है, अब MCQs कहाँ से आते हैं, ये मिसलेनियस से ही आते हैं मोस्टली। ठीक है, मिसलेनियस से ही आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिसलेनियस से कहीं कहीं से हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं बोलूँगा मतलब मिसलेनियस के आखिरी के क्वेश्चंस ना करो तो चलेगा, लेकिन उसके ऑब्जेक्टिव्स और MCQs मत मिस करना। ऑब्जेक्टिव मतलब वही जो छोटे छोटे क्वेश्चन दिए रहते हैं शुरू में, है ना। ओके, अब देखो होता ऐसा है कि आप लोगों का जो 4 चैप्टर है वो बहुत ही हाई वेटेज कैरी करता है। एक तो इंटीग्रेशन, वेक्टर, लाइन प्लेन और चौथा है AOD। ये चैप्टर्स बहुत ही ज़्यादा वेटेज कैरी करते हैं। ठीक है, मतलब इनके चांस होते हैं कि इनके क्वेश्चंस आपको मिडल में भी मिलेंगे, एंड में भी मिलेंगे, MCQs में भी मिलेंगे, ऐसा सीन रहता है। तो वेक्टर और लाइन प्लेन अकेले कैरी करते हैं 22 मार्क, 10 मार्क का शायद वेक्टर है और 12 मार्क का लाइन प्लेन है, या 12 मार्क का वेक्टर है और 10 मार्क का लाइन प्लेन है। तो अगर वेक्टर तुमसे पूरा नहीं भी हो रहा है, यार वेक्टर में क्या दिक्कत आ रही है मुझे वो नहीं पता है, लेकिन फिर भी मान लो अगर तुमसे पूरा नहीं हो रहा है वेक्टर, तो वेक्टर में यार कम से कम तुम 5.1 पूरा करो, 5.2 पूरा करो, 5.5 पूरा करो और 5.3 5.4 में बेसिक चीज़ें तो करो। ठीक है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, इतना तो करो। ठीक है, क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट तुम्हें निकालने आए कम से कम वेक्टर्स में। ठीक है, बाकी अगर लाइन प्लेन तुम्हें नहीं आ रहा है तो यार तुम मेरे लेक्चर देखो ना एक बार, लाइन प्लेन इतना बेहतरीन पढ़ाया ना, मतलब उसी लाइन प्लेन के लेक्चर के बाद एक इंसिडेंट हुआ था, लेकिन वो लाइन प्लेन मैंने जो पढ़ाया था ना भाई, जो पढ़ाया था, क्या बोलो क्या पढ़ाया था, बहुत बहुत बेहतरीन पढ़ाया था। ये तो एक बार लाइन प्लेन का लेक्चर देखो आप, आपको एकदम फील आ जाएगा। लेकिन हाँ ये भी है कि भाई थोड़ा बहुत वेक्टर का नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा बहुत फील करने के लिए इमेजिनेशन होना चाहिए। अब वो भी नहीं कर पा रहे हो तो हो सकता है ना समझे लाइन प्लेन, लेकिन लाइन प्लेन तुम्हें करना है यार, प्लेन नहीं तो एटलीस्ट लाइन तो करके ही जाना। ठीक है, ज़रूरी है। ओके ओके, इतनी चीज़ें हैं वेक्टर और लाइन प्लेन से तुम्हें करना है। अब बात करूँ AOD की, तो AOD अगर पूरा नहीं भी कर पाते हो तो 2.1 करके जाओ, 2.2 करके जाओ, 2.3 तो करके ही जाओ, 2.4 चलो नहीं हो रहा है, मैक्सिमम मिनिमा नहीं हो रहा है, बट बेसिक मैक्सिमम मिनिमा निकालना तो कर ही लो। ठीक है, बेसिक मैक्सिमम मिनिमा निकालना तो कर ही लो, बाकी भले ना करो, मतलब 2.4 का ये पार्ट तो कर ही लो। ठीक, ओके। जैसे तुम्हारा लॉजिक्स हुआ, लॉजिक्स चैप्टर भी काफ़ी IMP है। ठीक है, तो इसको छोड़ो मत, आसान है तो इसको तो करोगे ही, खैर ये तो हार्ड नहीं है। इंटीग्रेशन की बात करो तो इंटीग्रेशन में देखो, तो मुझे पता है कि भाई तुम्हें बहुत हार्ड लग रहा होगा, लेकिन कैसा भी लगे यार कम से कम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को एक बार टच जरूर कर लो। मतलब x = tan θ/2 कब पुट करते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कब सॉल्व करते हैं उसको एक बार टच तो कर लो। ठीक है, tan θ/2 = t पुट करते हैं ना हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस में, वो IMP हमारे टाइम पे आ गया था। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा टच तो कर ही लो आप लोग। डिफरेंशियल इक्वेशन कर लो, बाकी छोड़ दोगे डिफरेंशियल इक्वेशन तो शायद चल जाए। ऐसे पिछले बोर्ड एग्जाम में ऐसा चला नहीं, क्योंकि 2 मार्क्स का MCQ में आ गया था और 2 मार्क्स का इसमें आ गया था। ठीक है, तो खैर मिसलेनियस अगर तुमने किया है तो MCQ भी निपटा ले जाओगे। ठीक है, डिफरेंशियल एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन अगर तुमसे नहीं हो रहा है, AODI, ठीक है, 5वां चैप्टर मैथ्स 2 का, वो तुमसे नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, उसका मिसलेनियस का MCQ रट लो और उसकी ट्रिक सीख लो, ताकि तुमसे MCQs में मार्क्स मिल जाए उससे, यहाँ पे आए तो ऑप्शन में छोड़ दो। ठीक है, ओके। और इसमें जो मैक्सिमम मिनिमा निकालने आता है AOD का, या फिर वेक्टर का तुम डॉट क्रॉस के हाई लेवल क्वेश्चंस की बात करो, या फिर इंटीग्रेशन में तुम वो थियरम्स की बात करो, या पुट tan θ/2 = x की बात करो, ऐसे क्वेश्चंस इसमें फेमस है 20 मार्क वाले में, इसमें ज़रूर आते हैं। इसमें मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने आ जाएगा, लॉजिक्स का प्रूफ करने आ जाएगा, ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस के चांसेस इसमें आने के ज़्यादा रहते हैं, तो आप लोगों को फोकस थोड़ा सा करना है इन पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। बट बात ये आती है कि भैया कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो मतलब हमको अच्छे तरीके से करने हैं, बट कैसे करने हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों का लॉजिक्स है, तो लॉजिक्स को करना है तो तुम्हें कैसे करना है, सबसे पहले इसका तुम्हें एक्सरसाइज पूरा आना चाहिए। ठीक है, एक्सरसाइज पूरा आता है, उसके बाद इसका मिसलेनियस का MCQ आना चाहिए। ठीक है, MCQ के बाद कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो आना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बस, कोई भारी नहीं बोल रहा हूँ मैं। मैट्रिक्स का तो मिसलेनियस भी आसान है। अच्छा, मिसलेनियस की बात कर ही रहे हो तो मिसलेनियस का देखो, तुम्हें MCQ और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो तुम्हें हर एक चैप्टर का करना है, हर एक चैप्टर का, चाहे वो PD हो चाहे वो BD हो। याद रखना, मुझे याद कर लेना, जब मिसलेनियस करने का मन ना करे तो मुझे याद कर लेना। PD का मिसलेनियस अगर मैंने किया होता, सिर्फ MCQ ही अगर मैंने किया होता तो मेरा 98 आता।
ठीक है, और बाकी एक तो अंधापन था। ओके, तो तुम्हें क्या करना है मिसलेनियस, देखो सभी के करने हैं, लेकिन पूरा मिसलेनियस किसका करना है, मतलब टोटल फुल मिसलेनियस तुम्हें किन चैप्टर्स का करना है। सबसे पहली बात लॉजिक्स का कर लेना, क्योंकि बहुत आसान है, इसलिए नहीं कि इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि बहुत आसान है। मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है इसलिए कर लेना, ठीक है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट है इसलिए कर लेना। वेक्टर मत करना, लाइन प्लेन मत करना, ठीक है, मतलब हो सके तो करो, लेकिन नहीं कर सकते हो तो बता रहा हूँ। इंटीग्रेशन मत करना, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन मत करना, चलेगा, ठीक है। एओडीआई नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन एओडीआई का कर लेना, ठीक है। एओडीआई का मेरा लेक्चर देख लेना तुम, एक ही लेक्चर में शायद मैंने बताया था, आसान है, ठीक है। और कुछ डेरिवेटिव नहीं करोगे चलेगा। एओडी वैसे करना चाहिए, ठीक है, अगर आप कर सकते हो तो बिल्कुल करो, ठीक है, और आप कर सकते हो तो लाइन प्लेन का भी करो, वेक्टर का जाने तो चलेगा, ठीक है। और बाकी जो स्टूडेंट्स थोड़े बिलो एवरेज है, जिनको ज़्यादा कुछ समझता नहीं है, उनको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि लॉजिक्स अच्छे से कर लो, अपनी नोटबुक में लिख लो चैप्टर्स, लॉजिक्स अच्छे से कर लो, मैट्रिक्स अच्छे से कर लो, लीनियर प्रोग्रामिंग कर लो, क्योंकि उससे 4 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है। थियरम्स सारे के सारे अच्छे से कर लो, ट्रिग्नोमेट्री का 3.1 3.3 कर लो, एओडी से ये कर लो, इंटीग्रेशन के एक्सरसाइज क्वेश्चंस को थोड़ा सा टच कर लो, ठीक है। इसमें भी इंपॉर्टेंट कौन से हैं, इसमें भी इंपॉर्टेंट 3.1 है, और वो पुट tan θ/2 = x वाला कंसेप्ट, और आखिरी एक्सरसाइज 3.4, ठीक है, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। और वो एक कंसेप्ट था ना, न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ऐसा था ना, उसमें एक और कंसेप्ट था, न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, प्लस b, ये वाला कंसेप्ट कर लेना, ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये कब यूज़ करते हैं हम लोग, जब लीनियर अपॉन रूट हो, ऐसे ही था ना, लीनियर अपॉन रूट के अंदर क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक हो, ऐसा। ओके, इतनी चीज़ें कर लेना आप लोग, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, और कुछ तो इसमें कुछ खास है नहीं बताने के लिए। सैम्पल पेपर थोड़े सॉल्व करते रहो, PYQs करते रहो, PYQs थोड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, PYQ वगैरह इसमें करते रहो। बाकी मिशन 2024 में मैं PYQ तो कराऊंगा ही आगे चल के, ठीक है। चलिए, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं बताने को, आप खुद ही समझदार हो, करते रहो, ठीक है। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो डिस्कस करेंगे अबाउट बायोलॉजी।